नमस्कार। इस वीडियो में हम माइकोराइजा के ऊपर बात करेंगे और यह वीडियो देखने के बाद में माइकोराइजा संबंधित आपका कोई भी संशय नहीं रहेगा। देखिए, सबसे पहले आपके लिए जानना ये जरूरी है कि माइकोराइजा है क्या। माइकोराइजा एक फफूंद है, यानी एक जीव है। और ये कैसे रहता है? ये पौधे की जड़ के साथ सहजीवन करके रहता है और पौधे की जड़ के साथ सहजीवन करके ही वो अपने आप की जो बढ़ोतरी है वो करता है। क्या करता है, क्या इसका फायदा है? तो जमीन में फास्फोरस बहुत होता है, लेकिन पौधे ले नहीं पाते क्योंकि जमीन में फास्फोरस घुलनशील नहीं होता है। तो फास्फोरस जहां पड़ा है वहां जड़ चली गई तो वो मिल जाएगा, और जड़ नहीं तो वो चल के वो जड़ के पास में या नीचे मूवमेंट करके वो नहीं जाता है फास्फोरस। तो ये माइकोराइजा क्या करता है कि ये जैसे आपका पौधे की जड़ है, तो इन जड़ों के साथ में यहाँ लगकर जड़ के अंदर भी ये माइकोराइजा चला जाता है और उस जड़ के बाहर चारों तरफ अपना नेट जमीन के अंदर फैला लेता है। पौधे से ये थोड़ा बहुत शुगर लेता है खाने के लिए, अपने मतलब जीवन यापन के लिए। वो पौधा वैसे भी रिलीज करता है जमीन में कुछ मात्रा में, तो वैसे उससे पौधे को कोई नुकसान नहीं है। बस ये पौधे के साथ में सहजीवन कर रहा है और पौधे को बदले में क्या दे रहा है कि ये पौधा है, इसकी ये जड़ें हैं जैसे, तो ये जड़ें तो सिर्फ इतनी दूर में ही फैली हुई है। ये यहाँ फास्फोरस पड़ा है, यहाँ फास्फोरस पड़ा, यहाँ फास्फोरस पड़ा, उसी को लेगी। लेकिन जो कि माइकोराइजा इसके अंदर तक घुस गया है और बाहर भी अपना नेट फैला लिया है पूरे में जमीन में, इवन 1-1 मीटर तक और इससे भी गहरा चारों तरफ उसने अपना नेट फैला लिया। तो वो जमीन में पड़ी हुई जो फास्फोरस है, जो अघुलनशील है, उसको पौधे तक लाके देता है। ये सिर्फ फास्फोरस ही नहीं देता है, फास्फोरस के अलावा जो स्टडी हुई उनमें पता लगा है ये पौधे को जिंक उपलब्ध कराता है, पौधे को फेरस उपलब्ध कराता है, इवन जो नाइट्रोजन होता है वो भी पौधे को उपलब्ध करवाता है। और उसके अलावा पौधे को यदि आपके नमी की कमी है तो उस स्थिति में भी ये नीचे की सतहों से नमी भी लेके पौधे को देता है, यानी सूखा ये भी से भी पौधे को उबारता है। इसके अलावा ये खुद अपने आप में पौधे के साथ सहजीवन करके रहता है, तो कुछ बीमारियां भी उस पौधे में कम आती हैं। तो ये माइकोराइजा के फायदे हैं। अब सबसे बड़ी बात, माइकोराइजा को हम दें कैसे? तो बहुत किसानों का ये क्वेश्चन रहता है, कमेंट में भी लिखते हैं कि साहब हम डीएपी में मिला के दे दें क्या, सुपर में मिला दें क्या, यूरिया में मिला दें क्या? तो बॉस, किसी भी केमिकल के साथ में एक जीव को देना ठीक नहीं है। तो आप डीएपी, एसएसपी या जो यूरिया है, एक तरह के केमिकल ही है, तो इनके साथ में देना ठीक नहीं है। दें कैसे? तो देने का सबसे अच्छा तरीका, जो कॉन्सेप्ट आपने समझा कि ये पौधे की जड़ के साथ लगता है और सहजीवन करता है, तो जड़ के साथ जो लगता है तो उसको कैसे दें हम? उसको देने का तरीका ये है, जैसे कि ये मान लो आपका बीज है, तो इस बीज को ही आप उपचारित कर दो कि जब इसकी जड़ निकले तो उस जड़ के साथ में वो माइकोराइजा यहीं से लग जाए। सबसे बेस्ट तरीका वो है कि बीज को ही आप माइकोराइजा से उपचारित कर दें, ताकि शुरू में ही उसको साथ में माइकोराइजा का सहजीवन हो जाए, माइकोराइजा बढ़ने लग जाए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? आपकी मान लो नर्सरी है, आप नर्सरी लगा रहे हो, तो पानी का घोल बना लो, उसके अंदर माइकोराइजा डाल दो और वो नर्सरी उसमें डुबो के फिर लगा दो। तीसरा तरीका क्या है? अच्छा, जो आप इसमें बीज उपचार करते हो उसके अंदर माइकोराइजा की डोज रखते हो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से। बीज में थोड़ी नमी करो और उसके ऊपर माइकोराइजा लपेट लो। यदि आप फफूंदनाशी कीटनाशी से भी बीज उपचारित करना चाह रहे हो तो फफूंदनाशी कीटनाशी से करने के बाद में सबसे लास्ट के अंदर माइकोराइजा से बीज उपचारित करें। आप ट्राइकोडर्मा से बीज उपचारित करो तो उसके साथ में माइकोराइजा से बीज उपचारित कर सकते हो। ट्राइकोडर्मा का और माइकोराइजा से एक साथ बीज उपचारित किया जा सकता है। दोनों का कोई ही मतलब एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं है, दोनों की पॉजिटिव केमिस्ट्री है। अब आपको यदि मान लो बीज उपचार भी आप नहीं कर पाए,
आप अपनी मान लो नर्सरी है वो भी नहीं कर पाए, तो जमीन को कैसे उपचारित करें माइक्रोराइजा से? तो जमीन को उपचारित करने का तरीका क्या है कि आपको रेत में, जैसे आपका 1 एकड़ एरिया में 5 किलो माइक्रोराइजा जाएगा, तो 5 किलो माइक्रोराइजा तो खेत में फेंक नहीं पाएंगे आप, तो 5 किलो माइक्रोराइजा को रेत के अंदर या सड़ी खाद के अंदर मिक्स करके, और जब आप लास्ट जुताई कर रहे हो उससे पहले खेत में बुरक दें, या आप बुआई कर रहे हो उसके पहले खेत में बुरक दें, ताकि वो जमीन के अंदर मिक्स हो जाए। जब भी आपका फसल का पौधा उगे, उसकी जड़ निकले, तो वो जड़ उस माइक्रोराइजा के साथ में के संपर्क में आए और उसका संबंध स्थापित हो जाए, और वो सहजीवन करके पौधे से जो अपना एक्स्ट्रा पौधा सुगर्स निकालता है वो माइक्रोराइजा ले लेगा आपकी, और उसके बदले में उसको फास्फोरस देगा, उसको जिंक देगा, उसको फेरस देगा, लोहा देगा, और इसके अलावा नाइट्रोजन, बाकी पोषक तत्व, खासकर नमी देगा, और कीड़े, हो सकता है कुछ बीमारियों से भी लड़ने की क्षमता पौधे को दे। तो ये मोटा मोटा माइक्रोराइजा के फायदे, उसको उपयोग करने के तरीके। इसके अलावा भी यदि आपका कोई संशय है तो आप प्लीज कमेंट में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार, जय हिंद।